When should listed entity submit its shareholding pattern statement to the recognized stock exchange if date of capital restructuring is 10th March 24? Option A 15th March 24, option B 20 March 24, ऑप्शन सी 25 मार्च 24, ऑप्शन डी 31 मार्च 24। इसमें हमसे पूछ रहा है कि लिस्टेड एंटिटी को अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टेटमेंट कब तक सबमिट करना होगा अगर उसने कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग 10 मार्च 24 को की है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, करेक्ट ऑप्शन है इसमें बी, दैट इज 20 मार्च 24। कारण क्या है? लिस्टेड एंटिटी सबमिट इट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टेटमेंट विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, है ना। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग की डेट क्या है? 10 मार्च 24। इसमें 10 डेज जोड़ देंगे तो 20 मार्च 24 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका स्पॉम सेट है और IBS में पूछा सकता है। By which date should company submit its quarterly compliance report for the quarter ended 31st March 24 to the Bombay Stock Exchange? Option A 20th April 24, 21st April, 25th April and 30th April. The correct option is B, that is 21st April 24. As per SEBI LODR Regulation 2015, company must submit its quarterly compliance report on corporate governance within 21 days from the end of the quarter. कहने का मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लिस्टेड एंटिटी होती हैं उन्हें अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर क्वार्टर एंड होने कितने दिन के अंदर सबमिट करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि 21 डेज़ के अंतर्गत करनी चाहिए, विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ पर 31 मार्च को क्वार्टर खत्म हो रहा था तो उसे 21 डेज जोड़ेंगे तो 21 अप्रैल 24 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर लिस्टेड कंपनी है ये, इसको अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होगी 21 अप्रैल 24 तक। अगर शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अस्थाना कॉमर्स क्लासेस ये आपका IBS में। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एज पर सेबी प्रोविजन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 के अनुसार दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी इन्फॉर्मेशन अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी? ऑप्शन ए फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑप्शन बी चेंजेस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स टीम, ऑप्शन सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ एन इमटेरियल सब्सिडरी, ऑप्शन डी सबमिटिंग एनुअल रिपोर्ट्स टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आंसर करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन माने जाएंगे एज पर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 के अनुसार। ठीक है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। इसके लिए जो रेगुलेशन है वो है 21N, ठीक है, 2015 में ये। इसका बहुत ध्यान रखना हमको कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स का करेक्ट आंसर है। तो अगर ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अस्थाना कॉमर्स क्लासेस ये आपका स्पॉम सेट है और IBS में पूछा सकता है CA फाइनल में। रिकी बॉन्ड लिमिटेड शुड सबमिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड December 23 to the recognized stock exchange. Option A within 45 days from the date of listing, option B within 90 days from the date of listing, option C within 45 days from the end of quarter, ऑप्शन डी विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। इसमें पूछ रहा है कि रिकी बॉन्ड लिमिटेड जो है उसे अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो दिसंबर एंड के क्वार्टर के लिए RSE को कब तक सबमिट करने चाहिए। उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो इसके लिए रेगुलेशन 33 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015 हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स मस्ट बी सबमिटेड विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर अदर देन लास्ट क्वार्टर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें कि रिकी बॉन्ड जो है लिमिटेड कंपनी उसको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर सबमिट करने हैं।